बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है। पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई। और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर 1 ये है कि अब समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को यह समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया है। मैं कई महीनों से आपको यह बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं, या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है। वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत कदा है। यहां पे कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। किस लम्हे लोग किस तरफ चल पड़े, किस जगह पे कौन खड़ा होकर क्या हरकत कर दे, ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। तो इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करते करते प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इमरान खान को टैकल इन्हें करना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर ले, जहां मर्जी चले जाएं, इनको अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और अब कुछ इतलात आ रही हैं मुतजाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए हैं और उन्होंने अंदर जाने के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं, और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं शहर इक्तदार में और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई। लेकिन ये खबरें, याद रखिएगा, हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती है, उसके अलावा नहीं आती। तो अगर कोई संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा। अदरवाइज इमरान खान साहब तो डट कर खड़े हैं। वो अब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है
वो किसी किस्म की डील के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। इमरान खान के केसेस वैसे तो नाजरीन इनकी अपीलें हाई कोर्ट में नहीं लग रही, इमरान खान साहब जो केसेस हाई कोर्ट में अपने लगवाना चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम में आप देखें कि इमरान खान के 13 केसेस समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में लग गए। अब ये अपीलें हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ, यानी इमरान खान ने जो फैसलों के खिलाफ अपीलें की हुई हैं वो नहीं लगती हाई कोर्ट में, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो अपीलें होती हैं, मिसाल के तौर पे ये बुशरा बीबी की जमानत और इमरान खान की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अपील की हुई है, अलकादर केस में इमरान खान की जमानत के खिलाफ नैब की अपील आई हुई है, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के खिलाफ एक अपील आई हुई है। तो ये सारी अपीलें 9 फरवरी को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग रही है। आप अंदाजा करें कि इमरान खान साहब अपील करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं लगती, सिस्टम अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लग जाती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस दिन में एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी हुई है, तो इस वजह से उनके लोगों को तो बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, उन्हें अपना जो आज का दिन है उसे कामयाब करना पड़ेगा, इसी से उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। नाजरीन मैं आपको एक और अजीब चीज बताता हूं। देखिए, एक तरफ तो एजेंसियों पे हम कहते हैं जनाब कि वो रोक रही हैं, नहीं रोक पा रही, उनकी नाकामी हो रही है, क्यों हो रही है? तो ये आज के दिन तक, ये कल के दिन तक मैं आपको बता रहा हूं कि ताजरों से बयानात जारी करवाए जा रहे थे कि हमारा 8 फरवरी की हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन लोग करवा रहे थे? कौन दबाव डाल रहा था ताजरों पे? नाजरीन एक बहुत बड़ा पैगाम दिया नमाज जनाजा में, हमारे शिया और सुन्नी भाई मिलकर शरीक हुए नमाज जनाजा में शोहदा के, और इमाम बारगाह में शहीद होने वाले जितने भी शोहदा थे उनकी नमाज जनाजा जब अदा की गई तो मनाजिर मैंने देखे और मुझे यानी बड़ा अफसोस का ये वाकया है, बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन एक बात है कि बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया पाकिस्तानी भाइयों ने, शिया और सुन्नी ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की और इससे एक बड़ा मैसेज गया। इस नमाज जनाजा में मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी नहीं देखा, तो इन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को और ये वाकियों को ये जाना चाहिए था इस नमाज जनाजा में। नादरीन आप लोग आज के दिन में, क्योंकि एक बसंत भी हो रही है वहां पे लाहौर में, तो मैं जाते जाते आपको एक छोटा सा तोहफा सुना जाता हूं और माजरत भी कर लेता हूं जिनके बारे में मैं सुना रहा हूं। जवाद अहमद साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी नूर जहां मेरा गाना सुनकर आप दीदा हो जाती थी। जवाद अहमद साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके गाने सुन लेता था, मुझे एक दो बड़े पसंद भी थे, लेकिन मुझे म्यूजिक की अलिफ बे का भी नहीं पता, मौसीकी की मैं नहीं जानता। मगर नूर जहां के बारे में आपने जो दावा किया कि वो आपके गाने सुनकर आप दीदा हो जाती थी, वो वाकई मेरे ख्याल में ये सोचकर आप दीदा हो जाती होंगी कि ये भी गाता है और लोग सुनते भी हैं। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, अगर आपकी दिलदारी हो रही है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नाम ले लेते हैं बड़े बड़े लोगों के। सियासत में आप आए हैं, आपको 1000 वोट टोटल नहीं पड़ता, आप इमरान खान को जफ्फा डालते हैं सीधा। मौसीकी में आप आए हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कैसे गुलकार हैं, आप डायरेक्ट नाम लेते हैं मेहंदी हसन का और नूर जहान का, जिनका नाम लेने से पहले अच्छे अच्छे फनकार, अच्छे अच्छे उस्ताद जो हैं वो कई दफा सोचते हैं। तो बड़ा कॉन्फिडेंस है जनाब, मैं जवाद अहमद साहब के इस किस्म के कॉन्फिडेंस से मैं हैरान हो जाता हूं। तो नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।